आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट परीक्षाओं की बात इसलिए क्योंकि हाल के दौर में हम सभी ने देखा है कई वीडियोस आए हैं जिनमें परीक्षाओं में अंदर घुस रहे बच्चों पर अजीब तरीके के तलाशी के तरीके थे। कहीं कलावा काटा जा रहा था, कहीं पर बालों की चोटियां या फिर ऐसी चीज़ें उतरवा ली जा रही थी और भी ऐसे अजीब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे तलाशी लेने के। और ऐसे तरीकों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि नीट की परीक्षाओं के बाद पता चलता है कि पेपर तो आउट हो गए हैं। करीबन 22 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इस 22 लाख में से अगर हम ये मान लें कि केवल आधे बच्चे ही अच्छी तरीके से तैयारी करके गए थे, बाकी के बच्चे जस्ट टाइम पास कर रहे थे, तो भी 10 लाख होते हैं। इन 10 लाख लोगों में से अगर हम ये मान लें कि आधे बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं थे, तो भी 5 लाख बच्चे जैसे तैसे ट्रेनों में भरकर रात प्लेटफॉर्म पर गुजारने के बाद यहाँ वहाँ से पानी पीकर जैसे तैसे पढ़ाई करके, पता नहीं कहाँ से उनके माँ बाप ने कोचिंग और ट्यूशन्स वगैरह के लिए पैसे जुटाए होंगे, किताबों की इंतज़ाम किया होगा, और उसके बाद वो बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे होंगे। एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे से दिया होगा या नहीं दिया होगा, इस तरीके से तलाशी लेने के बाद कितने स्ट्रेस में बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा उसका अनुमान लगाना भी कोई कठिन नहीं है। और ऐसे तरीके से एग्ज़ाम देने के बाद पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि पहले ही पेपर आउट हो चुके थे। 2021 से लेकर के अब तक, यानी पिछले 5 साल की बात अगर हम लोग करें, तो सिर्फ नीट की परीक्षाओं में ही 2 बार तो साफ ये तय हो चुका है कि पेपर आउट हुए थे। पिछली बार करीबन 155 विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। सीबीआई अभी भी मामले की जांच कर रही है और आपको पता ही है इस तरह की जांच तो चलती रहती है। बरसों पहले का जिनको याद होगा उनको बिहार का एक रंजीत डॉन याद होगा। इस बार हमने शुक्र मनाया कि बिहार का नाम पेपर आउट करने वालों में नहीं आया है, नाम इस बार राजस्थान का आया है। सीकर और चुरू से मामले निकल करके आ रहे हैं, लेकिन बिहार का एक मामला काफ़ी पुराना था रंजीत डॉन का, और उसमें स्थिति ये हुई थी कि रंजीत डॉन आज जेल के बाहर है, आराम से वो चुनाव वगैरह भी लड़ चुका है। और जिन बच्चों को उसकी वजह से नुकसान हुआ, जिन परीक्षार्थियों को उसकी वजह से नुकसान हुआ, पेपर आउट जो हुए, जिसकी वजह से फर्जी मेडिकल कॉलेज में भर्तियां हुई, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान होना था वो उन परीक्षार्थियों का हुआ जो ईमानदारी से परीक्षा देने गए थे। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि जो सबसे टॉप का लेवल है, जो सबसे ऊपर का लेवल है, जहाँ से पेपर आउट हो सकते हैं, सज़ा उनको दी जाए। मंत्री जी से पूछा जाए कि भाई बताओ आप क्या कर रहे थे? जब चौकीदार बैठा था तो चोरी हुई कैसे? क्या चौकीदार चोर है? ऐसे में तो ये सवाल बनता है ना। लेकिन नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा कि भाई तुम परीक्षाओं के विरोध में हड़ताल करने क्यों आ गए हो? बिहार में, पटना में हाल में हम लोग ये देख चुके हैं। जिन जगहों पर छात्र पटरियां उखाड़ते हुए नहीं दिखते, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, वहाँ छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई जाती हैं। और ये परिपाटी बिहार के लिए कोई नई नहीं है। सरकार अब तो नई आ गई है, मतलब अगले 5 साल के लिए यही सरकार रहने वाली है, ये तय हो गया है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं हुए थे उस दौर में भी जमकर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। टीआरई जिसे कहते हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं, उसके जो नियम थे उसमें अचानक से हो रहे बदलावों का विरोध जब छात्र कर रहे थे, छात्राएं कर रही थी, उस समय उन पर लाठियां बरसाई गई थी। अभी फिर से कुछ दिन पहले छात्र छात्राओं पर पटना में लाठियां बरसाई जा रही थी। और इस पूरे क्रम के बीच में जब ये पेपर आउट होने की खबरें आती हैं, और बार बार आती हैं, किसी एक परीक्षा, सिर्फ नीट की परीक्षा की बात नहीं है, कई परीक्षाओं में ये खबरें आती हैं, हर रोज़ हर दिन आती हैं, तो ये पूछना बनता है कि जिस शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को चुना गया था, क्या पिछले 10 वर्षों में सरकार उसमें बुरी तरह विफल हो रही है? कभी मौका मिलेगा तो सोचिएगा ज़रूर। हालांकि हमें पता है सरकार का विरोध करना सेहत के लिए, खास करके पत्रकारों की सेहत के लिए उतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन समय मिलेगा तो सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।